दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमारी जो बीएचओ डेफिनेशन पड़ी हुई है, क्योंकि इसे बेसिक तरीके से हम सीखेंगे, क्योंकि ये जो है इसकी सहायता से हमें सेकेंड ईयर में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। इसे हम अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो, क्योंकि फार्माकोलॉजी जो है सब्जेक्ट डी फार्मा सेकेंड ईयर में, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो इसमें ड्रग है, क्लासिफिकेशन है और ब्रांड नेम है, उसमें से ये काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारे ड्रग को याद करने में, ड्रग का नाम याद करने में, और इसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है उसे याद करने में, और कौन कौन सी हमारी ड्रग है। इन सभी चीजों के बारे में हम आप लोगों को अभी डिस्कस करेंगे और क्या बताएंगे, इसका स्कोप क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इसकी डिफिनीशन के बारे में याद करा देते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, और फिर इसके बाद स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग डेफिनेशन पर सीधे आ जाइए और हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है। इसमें ड्रग का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड निर्माण यानी सिंथेसिस, यूज एंड बॉडी पर ड्रग का एक्शन अध्ययन किया जाता है। उसी को ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ड्रग का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज यानी उसका गुण, और उसका निर्माण यानी सिंथेसिस, यूज एंड बॉडी पर ड्रग का एक्शन क्या हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं। इसी को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया। इसके साथ हम अब इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के सामने स्कोप की डिफिनीशन पड़ी हुई है। सबसे नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, आप लोग डिस्प्ले पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यू ड्रग की खोज करने में जो इसका स्कोप है वो हमारे न्यू ड्रग यानी नई नई दवाओं को खोज करने में हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करती है। नंबर 2 नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल विधियों से ड्रग का निर्माण करना। नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, जैसे प्राकृतिक रूप आप समझ रहे होंगे, पेड़ पौधे, इनसे दवाओं का निर्माण करना। एंड आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि से दवाइयों का निर्माण करना, ये आर्टिफिशियल कहलाता है। नंबर 3 ड्रग की शुद्धता यानी प्योरिटी की जांच करना कि ड्रग जो है उसकी शुद्धता यानी उसमें कोई अनवांटेड पार्ट, अनवांटेड केमिकल तो नहीं मिक्स है, तो उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता का पता लगाना नंबर 3 पॉइंट कहलाता है। नंबर 4 रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज का पता लगाकर मात्रा निर्धारित करना। जो रॉ मटेरियल है यानी हमारा कच्चा माल है, उसमें इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियों का पता लगाना, उसमें किस अमाउंट में, किस प्रतिशत में, उसका पता लगाना ही रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज कहलाता है। नंबर नेक्स्ट, यह सुनिश्चित करता है, कौन सुनिश्चित करता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी यह सुनिश्चित करती है कि ड्रग पेशेंट के लिए सेफ यानी कि सुरक्षित, इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, ये हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यह तय करती है कि हमारे जो पेशेंट है उसके लिए ये ड्रग सेफ है कि नहीं है, इसका इफेक्ट कैसा का है, इसके बारे में हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बताती है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग के बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है उसमें बड़े पैमाने पर उसे उत्पादन करना, उसका निर्माण करना ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना ही ये पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में न्यू टेक्निक यानी नई तरीके से इक्विपमेंट का यूज करना। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसमें नई टेक्निक यानी नए तरीके से, जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो गन्ना जब बोया जाता है खेतों में तो उसमें नई टेक्निक से टंच विद से बोते हैं, रोटावेटर से पहले उससे जोतते हैं, फिर या हैरों से जोतते हैं, उसे नई फावड़े से बोते हैं। तो इसी प्रकार से नई टेक्निक से, नई तरीके से यूज करना ही हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इक्विपमेंट का कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू ड्रग का क्लिनिकल रिसर्च एंड बॉडी पर उस ड्रग के इफेक्ट एंड स्टडी करना।
जो नई ड्रग है उसका क्लिनिकल रिसर्च करना कि इन दवाइयों का क्लिनिकल रिसर्च क्या है, इसमें कौन-कौन से साइड इफेक्ट हैं, अगर पेशेंट पर किसी पर यूज किया जा रहा है तो उसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करना। एंड बॉडी पर ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है इसकी हिस्ट्री करना। जो पेशेंट है उसको दवाई देने के बाद 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, तुरंत या 1 साल बाद उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उससे तो कोई बीमारी हानिकारक ज़्यादा इफेक्टिवनेस यानी ज़्यादा घातक बीमारी तो नहीं आ रही है उस दवाई की वजह से, तो उसकी हिस्ट्री करना ही न्यू ड्रग की क्लिनिकल रिसर्च कहलाता है। लास्ट पॉइंट, न्यू ड्रग से रिलेटेड नई खोजें करना, यानी जो ड्रग ही उससे रिलेटेड नई-नई रिसर्च करना। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले हर एक लेक्चर में आपको फायदा उठा सको और अपने फ्रेंड के भी साथ शेयर करो, जिससे आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ।